हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रदीप वर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोस्तों, इसके डिफरेंस को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चन ये है कि कैसे जो हमारे इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कैसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट को कैसे हम बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। क्यों ये ज़रूरत है कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट को? क्यों? इसलिए क्योंकि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसलिए ज़रूरत है इसको कन्वर्ट करने की। तो कैसे कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है? आंसर इसका ये है, थ्रू ए प्रोग्राम that is by with the help of either compiler or an interpreter। यानी कि कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से ही कोई भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों की हेल्प से उसको इन बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का। और हाँ, अब हर एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह के कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किए जाते हैं। जो ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, बाइनरी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन का जो ये ट्रांसलेशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। और जो इनपुट्स थे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट थे वो हमारे सोर्स कोड के। यानी कि अगर सिंगल स्टेटमेंट्स में कहें कि सोर्स कोड का बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन दैट इज ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए सोर्स कोड को, वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से हो रहा है। तो अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मेनली डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी डिफरेंस यही है कि ये इनकी जो प्रोसेसिंग है, यानी कि सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में ये दोनों लोग कन्वर्ट कर, या तो कंपाइलर इस्तेमाल किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा या फिर इंटरप्रेटर। तो ये सोर्स कोड क्या था? हमारा जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं वो सोर्स कोड्स हैं, और इनको मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कोड है। तो ये ऑब्जेक्ट कोड किसके थ्रू हो रहा है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू हो रहे हैं। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, यही इनके बीच का मेनली प्राइमरी डिफरेंस है, यानी कि किस तरीके से ये दोनों इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कंपाइलर की कैसे कन्वर्ट करता है। तो जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को, यानी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को टोटली जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सभी को एक साथ रीड करता है, उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट कर देता है। ये कंपाइलर का काम है। और कंपाइलर के एग्जांपल्स आप ले सकते हो सी प्लस प्लस, ठीक है। और फिर अब इंटरप्रेटर की बात करते हैं, उसमें डिफरेंस कैसे है, वो डिफरेंट कैसे है कंपाइलर से। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो जो हमारे सोर्स कोड हैं, यानी कि इंग्लिश स्टेटमेंट हैं, वो उनका सिंगल, यानी कि एक बार में एक ही स्टेटमेंट को, एक ही इंस्ट्रक्शन सेट को वो पिक करेगा, उसको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का। कंपाइलर क्या कर रहा था? सभी इंस्ट्रक्शन सेट को एक ही बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दे रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है अगले इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने से पहले। तो इंटरप्रेटर की क्या एग्जांपल्स है? तो एम बेसिक लैंग्वेज इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटर फॉर बेसिक लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इफ यू गेट दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, then please hit the like button and be sure that you have subscribed to my channels. Thanks for watching. Thank you so much.